हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। इसको हमें बेटा करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने में हमने जो पहले 8th में भी ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं साथ के साथ आपको फॉर्मूले बताते भी जाऊँगी और आपके एक्सरसाइज में फॉर्मूले दिए हुए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर हमारे पास दोनों डिजिट सेम है, ठीक है, मतलब हमारे पास ए सेम है, ए और बीच में पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई। अब इसकी पावर आप देख रहे हो अलग अलग है, मतलब इसकी पावर हम ले लेते हैं m और ये n, मतलब पावर अलग अलग है। तो इसकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई ना 8th में, अगर पावर अलग अलग है और ये डिजिट सेम है, देखो 2 और 2 सेम है ना, तो हमने a और a लिख लिया। ऊपर ये अलग अलग है इसलिए हमने इसको mn लिख दिया। तो आपको अब याद आ गया होगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। इसको लिख के m प्लस n, मतलब इसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है जब इस तरीके से हमारे पास डिजिट होती है, तो ये प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही इस प्रॉपर्टी को हमने इस पे अप्लाई करना है। तो क्या लिखना है, हम यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, और 2 के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5, इसकी जो पावर है ऐड होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ये वाली चीज़ें। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 5 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। 3 और 5 का कितना आ जाएगा, 3 1 सा और 5 ऐसे कैसे, और 5 1 सा, तो कितना आ गया, 3 × 5, 5 3 सा कितना हो गया, 15। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, इससे हमने इसको क्या करना है, डिवाइड। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, और 5 के ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे हमारे पास क्या आ गया, 2, इसको ब्रैकेट में लिखते जाओ ताकि आपको ईजी हो जाए देखना। ठीक है, अब 10 और 3 को प्लस करो, कितना आ गया, 13, और नीचे क्या आ गया, 15। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये 8th में आपने इससे टफ क्वेश्चन किए हुए हैं, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। तो यहाँ पर देखो, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ए एम। अब देखो ये पावर दोनों अलग अलग है, इसलिए ए एम, ये m हो गया आपका ब्रैकेट के अंदर और n क्या हो गया आपका ब्रैकेट के बाहर। तो जब हमारे पास इस तरीके की पावर होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर भी करनी है। कैसे करना है, यहाँ पर हमने लिखना है 1/3, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 7, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 1/3, और 7 3 ज़ा कितना आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी लगा के हमें, क्योंकि ये अपॉन में डिजिट है और अगर हमें सिंपली इसको डिजिट करना है, तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी लगवाई थी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लगवाई थी, अगर a की पावर आपको जो है, a जो है अपॉन में है, ठीक है, इस तरीके से, और इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें अपॉन से अलग करना है तो हम यहाँ पर इसकी पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ आएगा, अगर अपॉन में डिजिट है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को माइनस में कर देंगे, तो हम इसको अपॉन से हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब ये 21 हो गया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर क्या लिख देंगे, -21। बात समझ आई मेरी, -21 क्यों किया, ऐसे भी लिख दोगे तब भी आपका ठीक है। और अगर आपने इसको सिंपल डिजिट्स लेके जानी है, अपॉन में डिजिट्स नहीं लिखनी है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करोगे कि अपॉन में अगर आपकी पावर है तो आप उसको क्या कर दोगे, ऊपर लेके चले जाओगे और उसको क्या लिख दोगे, माइनस में लिख दोगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है हमारा, 11 की पावर 1/2 और उसके बाद 11 की पावर 1/4। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये 11 डिवाइड में है, तो इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी हुई है, a सेम है, m डिवाइड a
n, पावर अलग अलग है ना, इसलिए m n लिख दिया, और बीच में अपॉन में इसका मतलब डिवाइड में, ठीक है। तो जो डिवाइड के डिजिट्स होती है ना, उसकी पावर हमेशा आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, मतलब am माइनस n। ये प्रॉपर्टी हमने इस पर अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे 11 1/2 माइनस, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/4, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 और 2 का एलसीएम लिया, कितना आ गया हमारा, 4 और 2 का अगर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 4 2 का एलसीएम 4, 2 से 4 को डिवाइड किया है, 2 2 ज़ा 4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2, 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 1, 1 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये 1। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होगी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से खींच रही हूँ। अगर नहीं ये चीज़ें पता है तो मैं सोच रही हूँ एक बेसिक मैथ्स की शॉर्ट वीडियो या फिर बेसिक मैथ्स की वीडियो बनाना शुरू करूँ, जो कि बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, 2 में से 1 को माइनस किया हमने तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 को माइनस किया तो आ गया 1/, क्या हो गया 4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सॉल्व किया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 7, इसकी पावर है आपके पास 1/2, उसके बाद आपके मल्टीप्लाई 8 1/2। अब यहाँ पर देखो पावर सेम है पर डिजिट्स अलग है, मतलब a मल्टीप्लाई b, मतलब a मल्टीप्लाई b क्यों किया मैंने, क्योंकि दोनों अलग अलग है और इनकी पावर सेम है, मतलब m, और यहाँ पर भी क्या है m। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, a मल्टीप्लाई b और m, मतलब इन दोनों की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सिंगल लिख देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो 7 8 जा कितना हो गया 56, मैंने यहाँ पे लिख दिया 56, और इसकी पावर हम क्या लिख देंगे 1/2। ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।